Sir, you are mute. We can't hear you. अभी मैं क्या बोल रहा था, सपोज ये आपके पास कंपाउंड है C4H10 N2, इसका आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन करो सभी लोग, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन C4H10 N2। आगे आगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, जो मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजन का मतलब है क्या -1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या था 0 हाइड्रोजन, और यदि कोई हैलोजन मतलब FClBr आई दे रखा है तो इसका मतलब है करेक्ट। तो जस्ट सिंपल, यदि आपके पास ये है इसमें आपको क्या करना है, डीयू निकालना है, तो नाइट्रोजन को क्या करो -1 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दो, इधर कितना हो जाएगा C4H8 करेक्ट। फिर मैंने समझाया था इसका सैचुरेटेड कंपाउंड लिखो, 4 कार्बन का सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा C4H10, और आपको देख क्या रखा C4H8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका 2 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा करेक्ट। ये समझ में आ गया था इतना लास्ट क्लास में। यदि सपोज बेटा ऐसा कुछ दे रखा है, मैं पूछूं आपको, इसको देखकर मैं आपसे पूछूं इसका ड्यू कितना होगा, बता पाओगे? बताओ 1 ड्यू होगा कैसे, क्योंकि देखो आप ये एक्चुअली में बेटा जब इसका आप सारे बॉन्ड ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा करेक्ट। इसका मतलब ये क्या है C4 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, इधर 6 7 8 हाइड्रोजन C4H8, और इसका आप ड्यू निकालोगे तो कितना आएगा, मतलब बेटा ये क्या है एल्कीन। आप क्या बोल सकते हो कि 1 du इज इक्विवेलेंट टू 1 डबल बॉन्ड। यदि कहीं पर भी आपको एक डबल बॉन्ड दिखे तो आप क्या लिख सकते हो 1 du है। कहीं पर बेटा यदि बेटा 2 डबल बॉन्ड होंगे तो आप क्या बोल दोगे सिंपल 2 du, यही, या कहीं पर बेटा 1 ट्रिपल बॉन्ड मिले आपको तो आप क्या बोलोगे, सपोज ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने। ये सपोज आपके पास बेटा कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है, यदि ट्रिपल बॉन्ड है इधर एक आएगा, इधर पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो टोटल C4 के साथ कितने हाइड्रोजन आते हैं 6। इसका ड्यू निकालोगे तो C4H10 से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 4 और 2 ड्यू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 ड्यू करेक्ट। ये हम लोग इतना लिखो।
ठीक है, आगे समझ में। यदि सपोज बेटा रिंग आ जाए, यदि बेटा आपको इसी के आगे में कंटिन्यू करो रिंग, ठीक है, सपोज एक रिंग हो, मतलब सपोज आपका कोई एक ऐसा कंपाउंड हो, इसमें बेटा हाइड्रोजन कितने होंगे, इधर पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होंगे, इधर पर 2 हाइड्रोजन, इधर पर 2 हाइड्रोजन और इधर पर, टोटल ये क्या फार्मूला होगा, C4H8, और C4H8 का ड्यू कितना निकल के आएगा, सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू वन ड्यू, करेक्ट। तो ये हम लोग बहुत बेसिक क्या करेंगे, सपोज अब यदि मैं रफ कर दूं और मैं आपसे बोलूं इसका ड्यू बताओ आप कितना होगा, क्या बता सकते हैं, इससे इसका यदि मैं आपसे ड्यू पूछूं तो ड्यू कितना होगा, तो क्या बता सकते हैं हम लोग ये, हार्दिक क्या दोबारा पूछना है, ये या ड्यू का कैलकुलेशन, अभी सपोज आपको इसका ड्यू कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या सीखा, कितना आएगा 4 आ रहा है सभी का, कैसे ड्यू का कैलकुलेशन, देखो ड्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सपोज बेटा आपको कोई कंपाउंड दे दिया C4H6, ठीक है, यदि आपके पास कंपाउंड C4H6 है, तो ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ड्यू मैंने क्या बोला था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, किसी भी कंपाउंड में कितना डिग्री है वो आपको क्या बताएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, करेक्ट। अभी कैसे पता चलेगा कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड ले लो, जो जितने कार्बन का आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसी का आप क्या लोगे, सैचुरेटेड कंपाउंड ले लो, उसको आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जितने हाइड्रोजन आए, डिग्री क्या होती है बेटा, कितनी मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड होगा किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए, तो इसमें कितने 4 हाइड्रोजन है, मतलब कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, मोल ऑफ हाइड्रोजन की, इसीलिए बेटा हम लोग इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है हार्दिक। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कि इधर पे नाइट्रोजन है तो एक माइनस हाइड्रोजन, इधर जीरो मतलब जीरो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और HCl भी आ रहा है में एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब यदि सपोज ये डबल बॉन्ड था, तो एक ड्यू डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड होगा तो 2 ड्यू, यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ड्यू 2, और रिंग होगा तो, करेक्ट। अब इसमें क्या बेटा, रिंग भी है डबल बॉन्ड भी है, सब मिक्स है, तो एक रिंग है इसका ड्यू कितना 1, और 3 डबल बॉन्ड का ड्यू कितना होगा 3। तो अब हमें बेटा फॉर्मूले से नहीं करने, हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देख के ड्यू बता सकते हैं, और इसका ड्यू कितना आएगा, अगर समझ में। सपोज आपसे कोई ये इसका पूछ ले, इसका ड्यू कोई पूछे, इसका ड्यू कितना होगा, चलो 6 ही आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना देखो बेटा, एक रिंग का टोटल रिंग कितनी है 3, तो 1 + 1 + 1, टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं 3, 1 + 1 + 1 कितना आ जाए, आगे समझ में ड्यू। ऐसा कोई जिसको ड्यू कैलकुलेशन समझ में ना आया हो, नोट कर लो ये। हो गया।
क्वेश्चन लिख लिया ये? कोई ऐसे पूछ ले आपसे, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या होता है? ये बेंजीन रिंग है और सबको पता होना चाहिए बेंजीन रिंग में क्या होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका ड्यू क्या होगा? 4। इसका ड्यू कितना होगा? 4। और इसका कितना होगा? करेक्ट। तो इनका ड्यू कितना आ गया? आगे समझ, ये मत सोचो सर अब इसमें तो हमें डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, तो हम लोग एक रिंग का ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बेटा होनी चाहिए। इसमें ड्यू कितना होगा यदि कोई इस तरीके का कंपाउंड पूछे? सिखाया कुछ कितना? 4। और किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सबको अच्छे से देखो क्या क्या हो रहा है। कार्बन मत काउंट करने बैठ जाना, पता चले तुम लोग कार्बन काउंट कर रहे हो, ऑक्सीजन काउंट कर रहे हो, हाइड्रोजन काउंट कर रहे हो। सर हम तो निकाल लेंगे बट लगेगा थोड़ा समय, ठीक है। तो किसी को ये नहीं करना बेटा कि पता चले नहीं आता है तो वो लोग करेंगे, जिसको नहीं आता होगा वो कार्बन काउंट करेंगे, हाइड्रोजन काउंट करेंगे, ऑक्सीजन काउंट करेंगे और उससे बता पाएंगे। बट ये काम हमें नहीं करना है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है, लेबर नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब सपोज बेटा CHO सबको पता होना चाहिए ये होता है। अब आपको इसमें कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। और कोई क्या कुछ और है ड्यू जिसका होगा? नहीं, तो सिंपल ड्यू क्या बोल सकते? आगे समझ में? कहीं और कुछ है ही नहीं तो बोलेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ड्यू की कैलकुलेशन। अब सपोज ये तो हो गया ड्यू कंप्लीट, ठीक है, ये नोट किया। अब हम लोग आगे के टॉपिक देखते हैं। डन। सपोज अपने पास मैं एक फॉर्मूला दे दूं C4H8, आपके पास 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। ये मैं यदि पूछूं बेटा आपसे, इससे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल, या मैं ये बोल दूं कितने डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बना सकते हो, कितने डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हो, तो क्या आप लोग ट्राई करोगे? तो ट्राई मत करो, मैं एक बता रहा हूँ इस तरीके से सोचना फिर करो, ठीक है। सपोज अपने पास बेटा C4H8O है, करेक्ट। यदि C4H8O है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, 4 कार्बन है। तो मैंने कल सिखाया था लास्ट क्लास जो आइसोमेरिज्म का, उसमें सिखाया था सबसे पहले क्या करो, स्ट्रेट चेन बना लो 4। बट उससे पहले बेटा अपने पास अभी ऑक्सीजन आ गया, बट हमें ये तो पता होना चाहिए हमें बनाना क्या है, करेक्ट। तो अब एक ऑक्सीजन है तो कौन कौन से कंपाउंड हम बना सकते हैं? एल्कोहल बना सकते हैं, एल्कोहल में एक ऑक्सीजन होता है, करेक्ट। एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं क्या? एसिड नहीं बना सकते क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कितने फंक्शनल ग्रुप हम जानते हैं? ईस्टर 2 ऑक्सीजन होता है, वो नहीं बना सकते। एनहाइड्राइड नहीं बना सकते, 3 ऑक्सीजन होता है उसमें। एसिड 2 ऑक्सीजन होता है। तो बचेगा ऑप्शन अपने पास एक ईथर, एल्कोहल, एल्डिहाइड और, करेक्ट। अब
अब सबसे पहले ये 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, तो ड्यू कितना है, ड्यू 1 है, C4H8 ऑक्सीजन का तो 0 होता है, ड्यू 1 आ जाएगा, ड्यू 1 विथ 1 ऑक्सीजन। अपने पास अभी एक ड्यू चाहिए और ऑक्सीजन। अब ड्यू एक कैसे लाओगे, या तो बेटा आप क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें ड्यू कितना होता है 1, हर एक एल्डिहाइड क्या होता है बेटा C डबल बॉन्ड SR, ये क्या इसमें भी ड्यू 1 और कीटोन में भी क्या होता है ड्यू 1, तो एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, फिर ड्यू का चिंता नहीं करना है। और क्या बना सकते हैं हम लोग, ऐसा भी तो कर सकते हैं बेटा 1 डबल बॉन्ड विथ 1 ड्यू, वन डबल बॉन्ड विथ 1 एल्कोहल, करेक्ट, एक एक डबल ड्यू आ जाए, एक एल्कोहल तब भी हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 डबल बॉन्ड विथ ईथर, और कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसे भी तो ले सकते हैं बेटा डबल बॉन्ड से के रिंग ले लो, उसका भी तो ड्यू होता है, क्या लिख सकता हूँ रिंग प्लस 1 एल्कोहल या रिंग ईथर। ये पॉसिबल क्या है आपके, ये पॉसिबल कंपाउंड से जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको तो। अब बोलोगे क्या सर हम इतने सारे बनाएंगे, हम इतने सारे बेटा एक क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, बट हमारे पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने एल्डिहाइड और कीटोन, कितने आइसोमर्स होंगे जो कि एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे पूछ लेगा, वो सारे साइक्लिक एल्कोहल बनाओ, साइक्लिक एल्कोहल मतलब रिंग प्लस एल्कोहल, आया समझ में। यदि आपसे पूछ ले सारे साइक्लिक ईथर बनाओ तो ये, और यदि पूछ ले कोई ऑल पॉसिबल एल्कोहल्स बताओ, तब सॉरी ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दिस फार्मूला बताओ, तब हमें सारे बनाने पड़ेंगे, बट वो हमसे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि हमें क्वेश्चन 1.5 मिनट में करना है, करेक्ट। नीट में यदि क्वेश्चन आएगा तो 1 मिनट में, केमिस्ट्री का तो और 45 सेकंड में करना चाहिए, ठीक है। तो इतना तभी कर पाओगे जब इनमें से कोई एक पूछे, ठीक है। बट हम लोग अभी सीख रहे हैं तो मैंने सारे केसेस बता दिए कि आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा। इसको लिखो, मैं आपके लिए सारे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, बट आपसे पूछा कोई एक जाए, फिर इतने केसेस लिखो। इधर हेडिंग डाल सकते, इधर लिख सकते हो ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8O। जानिए अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू, एक बार समझना बेटा किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स लोग ड्रॉ करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आपको क्या बनाना है एल्डिहाइड, करेक्ट। यदि आपको एल्डिहाइड बनाना है
टोटल आपके पास 4 कार्बन है, एल्डिहाइड बना रहा हूँ। एल्डिहाइड तो हमेशा क्या होगा बेटा, जब वो एल्डिहाइड होता है जिसमें एक एच आता है तो हमेशा टर्मिनल पे रहेगा। तो ये अब क्या मैं इसको किसी और तरीके से चेंज कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता। ये एल्डिहाइड है, इसको मैं कैसे चेंज कर दूं? ये 3 की जगह 3 का चेंज जो बन रहा था जिसमें मैं ऐसे बना, क्या इसको और किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं? सोचो, और कर सकते हैं क्या किसी से चेंज? और नहीं करेगा, क्योंकि अब बस इसको यही तरीका था और तो कोई तरीका नहीं। ये हो गया। अब सपोज आपको कीटोन बनाना है। कीटोन में मेरे को पता है बेटा कि दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। मैंने एक तरफ एक कार्बन फिक्स कर दिया और एक तरफ, क्या इसका और कोई दूसरा कीटोन बना सकता हूं? क्योंकि सोचो, यदि सोच तुमको लगे बेटा कि इस तरीके से लग सकता है किसी को कि ये इधर पे 2 कार्बन कर दो, इधर पर वो सेम हो जाएगा। तो फिर हमने बेटा 1 2 3 4 करोगे और यहाँ से 1 2 और करेक्ट। तो इधर इधर ये और ये क्या हो गए आपके करेक्ट। इस तरीके से तो इनमें तो वो आपसे यदि क्वेश्चन आता है कि इसके एल्डिहाइड जो बनाओ तो आंसर कितना करते हैं आप? करेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा पहला पार्ट हो गया कि क्या है ये एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? वन डबल बॉन्ड विद एल्कोहल। मतलब सबसे पहले क्या करो, यदि बेटा 4 कार्बन, भूल जाओ अभी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सब भूल जाओ। यदि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को बेटा आप इस तरीके से बना सकते हो और किस तरीके से बना सकते हो? इस तरीके से। और क्या और कोई तरीका है बनाने का? और कोई तरीका नहीं है। पक्का आ रहा है ना सबको समझ? अब ये जो डबल बॉन्ड है, एक क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड लगाना है और एक OH है। तो डबल बॉन्ड बेटा आप इधर लगा सकते हो, ठीक है। और कहाँ लगा सकते हो डबल बॉन्ड को? इधर लगा सकते हो। और कोई क्या डबल बॉन्ड लगेगा कहीं? इसमें डबल बॉन्ड लगा के देखो, इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो। और कहीं डबल बॉन्ड लग जाएगा क्या? और कहीं भी लगाओगे तो सेम ही आएगा, करेक्ट। आपने डबल बॉन्ड लगा दी, अब OH लगाओ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। इधर OH लग सकता था, करेक्ट, इसमें। और OH कहाँ लग सकता था? इधर OH लग सकता था। और OH कहाँ लग सकता है? जो डबल बॉन्ड फिक्स है इधर OH लग सकता है, वो भी डिफरेंट कंपाउंड देगा। और यदि बेटा कुछ इस तरीके से हो तो इधर OH लग जाए, ये 4 डिफरेंट OH के मिलेंगे, करेक्ट। अब क्या और कुछ मिलेगा? अब एक डिफरेंट, ये था डबल बॉन्ड वाला, इसके कौन से दोनों सेम हो गए? अलग हो गए, ठीक है। ये क्या है? अब इधर पे बेटा मैं OH लगा सकता था और कहां पर OH लगा सकता हूं? अब इधर लगाऊंगा तो वो इसके जैसे हो जाएगा, इधर लगाऊंगा तो वो ऊपर वाले के जैसे, करेक्ट। तो ये आपके क्या आ गए? अब इसमें इधर मैंने डबल बॉन्ड जो लगाया था वो इधर पे मैं OH लगा दूं, डिफरेंट मिलेगा। और यदि ये और बनाने की कोशिश करो, ये सारी पोजीशन तो बेटा सेम है। अच्छा नहीं, इधर पे यदि OH लगाऊंगा तो ये डिफरेंट मिलेगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, नॉर्मल कार्बन। क्या इधर पे OH लगा सकता हूं इस वाले कार्बन, क्योंकि पहले से 4 बॉन्ड बन रखे हैं। तो ये हो गया बेटा आपके क्या, इतने सारे वन डबल बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन। इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसका आंसर आपको 3 बोलना था, इसका आंसर आपको क्या बोलना है? ये समझ नोट कर लेते ना, ये दोनों नोट करो, फिर उसके बाद ये सारे मैं आपको अभी सिर्फ सोचना सिखा रहा हूं कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से इसके बारे में सोचना है। नोट कर लो ये फास्ट। यदि किसी को कोई कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो बताना मेरे को। बताओगे नहीं तो मेरे को कुछ भी पता नहीं चलेगा।
नोट कर लो ये। हो जाए तो बताना। हो गया क्या सभी का ये? कंप्लीट हुआ सभी का? देखो जरा इसको आप, अब अपने दो केस कंप्लीट हो गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वन डबल बॉन्ड विद ईथर। तो आपको मैंने सिखाया है अभी अभी कि देखो चार का ये बनेगा एक, और ये चार का एक ये बनेगा, और डबल बॉन्ड बेटा एक इस पोजीशन पर आएगा और ये इस पोजीशन पर, और इधर ये तीन बनेंगे। अब आपको क्या लगाने हैं? इन तीन में ईथर लगाने हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर। ईथर क्या हो सकता है बेटा? ईथर क्या होता है? इसके बीच में एक हुआ था, करेक्ट? ये ईथर हो सकता है। ऐसा हो सकता है ईथर कि इस तरफ बेटा दो कार्बन हो और इस तरफ आपके दो कार्बन हो, एक तरफ, करेक्ट? और कुछ हो सकता है क्या? इसका और डिफरेंट बन सकता है, एक ये बन सकता है, करेक्ट? इसका तो और कोई डिफरेंट बनेगा नहीं, इसका बेटा एक ही डिफरेंट बन सकता है। तो ईथर तो दो ही यही बनेंगे, और कोई ईथर बन सकता है इस वाले में? और इधर कैसे बन सकता है? इधर एक कार्बन और इधर पर, करेक्ट? ये बना क्या अभी? अभी नहीं बना। अच्छा नहीं बन गया, ये तो बन गया था, करेक्ट? और कोई बना सकते हैं क्या? और कुछ? ठीक है। अब इधर देखो जरा, इधर कुछ बना सकते हैं क्या? इस तरीके से ये डिफरेंट बन सकता है, और इसका कोई और डिफरेंट बनेगा? हाँ ये जरूर बन सकता है, बट ये हो गया होगा, करेक्ट? सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं? टोटल कितने मिले हमें? 1 2 3। तो आंसर क्या हो गया अपना? ये हो गया। अब आते हैं रिंग OH। रिंग कितने कार्बन का? 4। सबसे पहले बोला था मैंने बड़ा रिंग बनना है। इधर इस पोजीशन पे बेटा OH आ सकता है, इसके और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर क्या बोला था मैंने? 3 का बनाओ, 3 पर एक कार्बन, तो इसी पर आपने OH लगा दिया। और क्या हो सकता है? अब ये इधर आ जाए एक OH, करेक्ट? और क्या आ सकता है? एक और कुछ पॉसिबल है क्या? और कुछ पॉसिबल? ये हो गए आपके बेटा। ऐसा हो सकता है एक आध में छोड़ दूं तब, सब में हाँ मत बोलना, फंस जाओ, ठीक है? कितना हो जाएगा ये? क्लियर है? ध्यान से देखते रहना, कोई छूटना नहीं चाहिए। आगे समझ। अब जरा देखते हैं रिंग ईथर, ठीक है? इतना लिखो चलो, रिंग ईथर उसको आप इतना नोट करो।
डन ये डन हो गया सभी का। सपोज आपने क्या बनाना है बेटा, साइकिल रिंग ईथर। रिंग ईथर क्या हो सकता है, तो एक तो ये बन सकता है, टोटल रिंग ईथर बना, और एक दो तीन और चार कार्बन, करेक्ट। और क्या ऐसे बना सकता था, इसमें पूरे चार का, करेक्ट। और ये वाला बेटा इसके बाजू में है एक मिठाई, ऐसा बना सकता हूँ, ये थोड़ा सा चला जाए। पांच वाला ये रिंग, चार वाले ये दोनों रिंग, इसके अलावा कुछ और बनेगा। अब क्या बना सकता हूँ मैं, एक वाला, इसमें क्या दो, इस तरीके से लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये दो लगा सकता हूँ। उसके बाद क्या कर सकता हूँ, इनको अलग अलग लगा सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, और कुछ बन सकता है क्या, ये भी तो बन सकते हैं। ये रिंग हो, सपोज तीन कार्बन, इसके बाद ये बन सकता है। अगर सुनो टोटल कितना हो गया, ये आपके क्या है, मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, कैसे आपको स्विच करना है, कैसे चेंज करना है, नोट कर लो इसको। डन, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए, अब आपको प्रश्न करना है, ठीक है, करो। सपोज C5H10, ठीक है। इसको बेटा, इसके सिर्फ आपको क्या बताना है, साइक्लिक एल्डिहाइड। क्या बताना है, साइक्लिक, पता करो कितने इसके साइक्लिक एल्डिहाइड, ठीक है। पता करो सब इसके साइक्लिक एल्डिहाइड मतलब रिंग प्लस, क्योंकि बेटा इसका आप चेक करोगे तो डी कितना है,
इसका मतलब रिंग प्लस, बनाओ जरा इसके फास्ट, ये लिखा हुआ है रिंग प्लस हो है रिंग। हो गया, कितने आ गए? 82 नहीं 10 आ गए। सेम कितने आए ऑनलाइन, किसी का आया कुछ बताओ जरा, कितना आ रहा है? अच्छा एक बार हैंड रेस करके बताओ ऑनलाइन वाले, थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब आइडिया लग रहा है करना क्या है? हैंड रेस करो, कितने लोगों को पता चल रहा है करना क्या है इसमें? 10 तक आ गया, ओके ओके वेरी गुड। 5 6 बाकी कहाँ है? बाकी सो रहे? एट तक पहुंचे हैं अभी, ठीक है, किसी के 10 किसी के 9, ओके चलो देखो जरा, अब सपोज मैं बनाऊं क्या, अब मैच करा लो, काफी समय ले लिया, ठीक है, देखना और बताना मेरे को कितने लोगों को कितने सही थे, जितना जो मैं बनाऊं वही आपने बनाए थे या कुछ अलग ही बनाए थे, ठीक है, वो आपको पता करना है। चलो अभी मैं बनाऊं, तो ये सपोज सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है हमेशा जो सबसे बड़ा रिंग हो उससे शुरू करें। तो सपोज 5 कार्बन है और ड्यू आपने चेक किया होगा बेटा, ड्यू कितना है? 1, ड्यू 1 है मतलब रिंग पॉसिबल है,
करेक्ट। 5 कार्बन का रिंग बना, उस पर एक क्या आ जाएगा, इसका एक ही बनेगा, इसका तो कुछ और नहीं बनने वाला है। अब 4 कार्बन, 4 कार्बन का क्या होगा, एक OH इधर और इधर एक कार्बन, ये ऐसे आ सकता है। करेक्ट। और कैसे आ सकता है, इस कार्बन पर ही OH लगा दो। करेक्ट। और क्या आ सकता है, अभी बेटा ये दोनों एक ही पोजीशन पे थे, अब मैं अलग अलग कर दूं, और एक बार क्या कर दूं, इनको डायगोनली अलग अलग कर दूं। करेक्ट। अभी बेटा इनके बीच ये बाजू बाजू में से अब 2 रकम हो गए, इसके इतने ही पॉसिबल है, क्या कोई और पॉसिबल है? करेक्ट। तो ये इसके इतने फॉर्मेशन। अब जरा देखो इधर, सपोज 4 के हो गए, 5 के हो गए, अब आ जाता जी में 3 कार्बन, 2 कार्बन बच जाएंगे। एक बार OH में इधर लगा सकता हूँ और एक बार OH इधर लगा, करेक्ट। और एक बार OH में इधर लगा सकता हूँ और एक बार OH में, करेक्ट। ये आप समझे एक दिन बनाए थे, और ये नहीं बनाए सबसे ऊपर वाला, ठीक है, आया समझ में? ये छूट गए होंगे इसलिए कम आ रहा था। हाँ, और क्या पूछ सकते, और क्या हो सकता है, अब इन दोनों को मैं अलग, ठीक है, ये हो सकता है कि इस पे OH अलग अलग, ठीक है। इधर क्या, इधर OH अलग करने के बाद ये थोड़ा कुछ अलग है। और कोई पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, इधर इन दोनों को बेटा एक ही कार्बन पे रहने दो, इधर OH आ जाए, ये पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, यदि इन दोनों, इन तीनों को मैं अलग अलग कर दूं, क्या और कुछ बन सकता है? ऐसा कोई है जिसने और बनाया हो और मैंने ना बनाया हो? 6, 8, 4, 12 और, ठीक है। अगर समझ वो छूट रहा हो मेरे से तो भी बता सकते हो आप। कितने मैच कर रहे थे आप? ये थोड़े सोचना टफ, ये आपने बना दिए, इसको भी नोट कर लो। देखो एक बार जो कर लोगे बेटा, फिर अगली बार उसको सोचना। जानिए, तो जिसका हो गया वो लोग क्या करो, इसी कंपाउंड के
एल्डिहाइड कीटोन बनाओ, एल्डिहाइड कीटोन ड्रॉ करो सभी लोग। सभी को पता करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिक्स आ रहा है क्या? किसी का आया और किसी का आंसर आया? बनाऊं मैं? आया? कितने आ रहे? कितने बना लिए अभी तक? 5 बना लिए। अब ये तो नहीं प्लस, अब आपके पास बदला बेटे Q1 है, Q1 है तो आपका एल्डिहाइड पॉसिबल, करेक्ट। अब सपोज बेटे टोटल आपके पास 5 कार्बन है, मैंने बोला था एल्डिहाइड बनाने का मतलब क्या करोगे? सबसे पहले इसको फिक्स कर, एल्डिहाइड तभी होगा। अब क्या इसको कितने तरीके से आप चेंज कर सकते हैं? इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। और कैसे चेंज कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो। और कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। ये छोड़ दिया होगा आपने। आ गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4, करेक्ट। और कुछ पॉसिबल है क्या? ये एल्डिहाइड कितने बने आपके पास? 4, करेक्ट। अब कीटोन के लिए क्या करना होता है? कीटोन के लिए एक कार्बन इस तरफ, बाकी कार्बन बेटा इस तरफ, ये हो जाएगा। इसको कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? जब इधर एक कार्बन हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट। इसको हम लोग दो तरीके से। अब एक बार ऐसा हो कि इस तरफ 2 कार्बन तो इस तरफ 2 कार्बन। अब यदि आप सोचो कि इस तरफ एक कर दूं, इस तरफ 3 तो ऊपर वाला, और इसको किसी और तरीके से चेंज कर सकते हैं।
इसके कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, करेक्ट, करीब। ये बस है। इस तरीके से हमें क्या, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए। आगे समझ सभी को, और प्रैक्टिस कराओ, नोट कर लो ये जिसने जिससे नहीं हुए थे। किसी के आए थे बेटा 7। अच्छा, वो सारे लोग हैंड रेस करो जिसके 5 से ज्यादा बन गए, 5 से ज्यादा जिसके फॉर्म बना लिए थे आप लोगों ने और मेरे से मैच कर रहे, वो लोग हैंड रेस करो। कोई नहीं, एक है, ओके, गुड, 2 लोग। ओके, चलो 3 लोग, एक तुम्हारे हो गए, 4। बाकी लोग जरूर ट्राई करो अभी फिर से। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बदल ये लिख लिया सभी ने, करो इसको, नोट करो। तो इस तरीके से बेटा सोचना शुरू करो, सोचोगे नहीं तो आंसर नहीं आए। कोई इधर फॉर्मूला नहीं है जिसमें वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाए, इधर पे अपने को सोचना ही पड़ेगा। डन हो गया। सपोज आपसे पूछा जाए C4H8, अब आपके पास 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन में बेटा क्या क्या पॉसिबल होता है, एसिड या ईस्टर, करेक्ट, या क्या पॉसिबल है, 2 अल्कोहल, दो ईथर हो, 2 एल्डिहाइड हो, 2, यही पॉसिबल है। और इसका ड्यू कितना है इधर 1, ड्यू 1 है तो क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड या right? तो वो सारे केसेस आप समझ जाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें बेटा कितने कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर फॉर्म होते हैं, ये आपको बताना है, करेक्ट। तो सबको पता है बेटा एसिड क्या होता है, ये आर इधर को जोड़ा होगा, और ईस्टर में क्या होता है बेटा, इधर भी आर और इधर भी, ये इस तरीके के कंपाउंड होते हैं। तो चेक करके बताओ कितने पॉसिबल हो सकते हैं।
आएगा किसी का? बनाऊं क्या मैं? फोर ही आ रहा है, आएगा आगे। ये 6 वाला इधर देखो जरा। सपोज आपको बेटा एसिड बनाने हैं तो आप क्या करोगे? एसिड फिक्स कर, करेक्ट। इधर पे बेटा इस तरीके से एक कार्बन इधर यूज हो गया, 3 कार्बन हो सकते हैं। इसके बाद और क्या हो सकता था? इधर एक एसिड फिक्स करने के बाद इसको आप कितनी तरीके से चेंज कर सकते हो? 2 तरीके से। एक ऐसे ये बना सकते हो, करेक्ट। ये हो गए आपके। अब यदि आपको क्या बनाना हो? ईस्टर। तो ईस्टर में पता बेटा एक मिनिमम कार्बन इस तरफ होना चाहिए और इधर पे बेटा आपका बचेगा कितना कार्बन? एक ये पॉसिबल है। और क्या बन सकता था? इधर पे बेटा मिनिमम 2, इधर 2 कार्बन कर दो, यहाँ पर 1 कार्बन कर दो, करेक्ट। बेटा ये भी ईस्टर होगा यदि आप इधर पे ये हाइड्रोजन छोड़ दो, ठीक है। तो भी क्या होगा आपका? ये हो गया। अब इसको आप किसी तरीके से चेंज कर सकते हो। आपको पता 3 कार्बन होते हैं तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो, करेक्ट। कितने हो गए? आप लोगों ने ये करेक्ट। बाकी ये तो 4 बना लिए ना सभी ने। ये आपको पता नहीं था, ये नहीं थे, इसलिए आपको अभी ये सीखना। कितने लोगों के 4 आ गए थे? 4 तक कितने लोगों के हो गए थे? 4 वाले हैंड रेज करो। ये आप लोगों ने नया सीखा, ठीक है। यानी ये एक कार्बन और बढ़ा दो, सेम क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस C5H10 कर दिया मैंने, तो एक कार्बन और इंक्रीज कर दिया जिससे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? सेम क्वेश्चन एकदम, बस कार्बन मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। ये लिख के ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट।
अभी आप एक चीज इधर पे देखे होंगे, यदि सपोज इस तरीके से बेटा 3 कार्बन होते हैं तो आप क्या करते हो, तो 2 तरीके से चेंज करते हो। यदि 4 कार्बन होते हैं तो उसको कितने तरीके से चेंज करते हो, 4 टाइम। ठीक है, तो इधर पे मैं एक टेबल बता रहा हूँ जिससे आप क्या कर पाओगे, बहुत इजीली निकाल पाओगे, आपको कुछ भी ये ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, जब एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर टेबल बताऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे 1 मिनट और भी 1 मिनट से भी कम टाइम। ठीक है, तो सभी लोग क्या करो, एक बार देखो फिर से। ठीक है, अब एक इसके साथ में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा ना, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल हमें क्वेश्चन तो 30 सेकंड में करना है, कम ही होता जा रहा है समय, क्यों? बट एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हमें 30 सेकंड या 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो देखो, सपोज 5 कार्बन एसिड बनाने हैं तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, ये फिक्स कर देता हूं। ठीक है, अब यदि बेटा ये फिक्स किया तो इसको कितने तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, आज चेंज करके देखेंगे और उसको हमेशा के लिए। ठीक है, इसको चेंज करो जरा, कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक तो ये करेक्ट, और कैसे, ये और ये क्या था, टोटल इसको कितने तरीके से चेंज करना है। तो आपको यदि सपोज बेटा ध्यान से समझना, मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, टेबल भी बना दूंगा और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। सपोज इस टेबल के बना दूंगा, सपोज आप कोई भी एक कार्बन है, मतलब सपोज इधर पे कोई क्या बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप है, इधर पे सिर्फ एक कार्बन है, उसको आप कितने तरीके से चेंज कर सकते हो, कोई तरीका नहीं, एक ही उसका। यदि बेटा इधर 2 कार्बन है और इधर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप कितने तरह से चेंज कर सकते हो, सिर्फ एक। यदि इधर पे बेटा 3 कार्बन है, उसको कितने से चेंज कर सकते हो, 2। ये भी दिखाया था मैंने, इसको आप एक ऐसे कर सकते हो, 2 चेंज, करेक्ट। तो ये इसके लिए, और यदि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेटा 4 कार्बन के, तो इसको कितने तरीके से चेंज किए, 2। ठीक है, अब बाकी के मेरे पे भरोसा करो जो मैं बताऊं। ठीक है, यदि 5 कार्बन है इधर, C5 5 कार्बन है, तो उसको आप बेटा 8 तरीके से, ठीक है। और यदि कोई पूछ ले ज्यादा है, इसके आगे कोई यूज नहीं कराएगा, कोई करा भी ले, इसको आप नेक्स्ट वाले में जो C6 6 कार्बन होंगे उसको आप कितने से चेंज कराओगे, 17। ठीक है, अभी 17 ड्रॉ आपको करने पड़ जाए तो फिर यही कर पाओगे पूरे पेपर में, है ना। तो वैसे तो कोई कराएगा नहीं, बट फिर भी हमें याद होना चाहिए, इस टेबल को हम लोग लिख लेंगे। ये एक्चुअली में क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को किस तरीके से आप चेंज करते हो उसका हमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर पता चले, करेक्ट नंबर ऑफ आइसोमर। अब जरा नेक्स्ट, ठीक है। अब सपोज ये तो हो गए, अब अपने पास सपोज ईस्टर है, ईस्टर के लिए आपको पता है एक कार्बन फिक्स करना पड़ेगा, तो ये 2 कार्बन यूज हुए, बचे कार्बन कितने बेटे, 3। क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ इनको 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक की जगह 2 लिख लो, करेक्ट। फिर क्या करूं बेटा, इधर एक कार्बन बढ़ा दूं, इधर एक कार्बन अंदर दूं, इन दोनों को सिर्फ बेटा किसी तरीके से चेंज कर सकते, दोनों को एक एक तरीका, इसका 1। यदि बेटा इधर पे एक कार्बन रखूं, इधर पे 3 कर दूं, तो इसको कितने तरीके से चेंज कर सकता हूं, फिर से 2, इसके कितने आएंगे, करेक्ट। यदि कुछ ऐसा हो जाए, इधर तक दिख रहा था, ठीक है, अब इधर देखना, यदि सपोज इसको 4 कार्बन हो जाए इधर पर हाइड्रोजन, इसको कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, अभी
C4 4 कार्बन उसको 4 तरीके से चेंज किया, करेक्ट। तो इसके 4 कितने आ गए, 4 6 7 8 9, तो इसके आ गए 4, इसके कितने हो गए, आगे समझ क्लियर है। अब आपको इसके बेटा डिफरेंट 4 बनाने हो तो क्या आएंगे, 4 बनने के जो मैंने बताया, आगे समझ। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। सोचो अभी मेरे को कितने बनाने पड़े, 4 मैंने ये बनाए, 5 6 7 8 ड्रॉ करे और हमने 13 का, करेक्ट। अब देखो अपन को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा और मैं 13 का, पहले इतना नोट करो फिर शॉर्टकट, मतलब इसी टेबल का यूज करना है शॉर्टकट के लिए। जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लेना, इसको आप 2 तरीके से चेंज कर दो, इसको 2 तरीके से, उसको 4 तरीके से, तो उस तरीके से। बैठिए, हो गया, ये लिख लिया सभी ने, ये दोनों टेबल बना ली, बनाओ ये टेबल भी बनाते हैं। इधर पे बेटा ये टू टाइप से चेंज किया, हो गया। कोई लिख रहा है क्या अभी, ठीक है। तो अब देखो जरा सेकंड मेथड क्या है जिससे हम लोग आराम से कर पाएंगे। सपोज क्या था, C5H10O, ठीक है। अब इसको फ्रेश कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, हमें एक भी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं, सपोज अपने पास बेटा एक तो फिक्स कर दो C2H, ठीक है। कार्बन कितने मार्क किए, और 4 कार्बन को बेटा कितने तरीके से चेंज करते हैं, इसका आंसर कितना हो गया। कोई पूछे कार्बोक्सिलिक कैसे होंगे, कितने होंगे, आंसर कुछ नहीं ड्रॉ, करेक्ट। अब आ जाओ ईस्टर में, तो ईस्टर में फिक्स तो हमें करना ही पड़ेगा। इधर पे मैंने सपोज एक कार्बन फिक्स कर दिया, इधर क्या होगा C3, और C3 के कितने होते हैं, इसके कितने आ जाएंगे, C3 के कितने फिक्स बताए थे। फिर उसके बाद इधर पर C2, इधर पर C2, दोनों का क्या है, एक एक है। देखो कभी इन दोनों के डिफरेंट आए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 into 1 क्या होगा, ठीक है। अब इधर पे बेटा C3 है, इधर पर C3 के कितने आएंगे, इसका 1 4 सॉरी 2 into कितने आ गए,
करेक्ट। और क्या होगा, इधर पर H और इधर पर, इसके कितने 4 into 1 कितना आएगा 4 4 8 9 10 11 आगे कुछ भी ड्रॉ करना पड़ा क्या, इस तरीके से कर सकते हो। नोट करो डन, लिख लिया सभी ने। सपोज आपसे पूछा जाए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, सपोज आपसे पूछा जाए C5H12O, C5H12O, ठीक है, इसके कितने एल्कोहल, सिर्फ आपको क्या बताना है बेटा, ठीक है, C5H12 एल्कोहल बताने हैं। जितने भी पॉसिबल एल्कोहल आप बना सको सारे, या कोई ट्रिक यूज कर सको तो कोशिश करो। आंसर बताओ। एल्कोहल बनाने के लिए ड्यू चाहिए, सबसे पहले ड्यू चेक करो, जैसे आपको उतना भी तो मैंने एल्कोहल पूछ ले, मैं आपसे पूछ लेता इसके टोटल कितने आइसोमर पता चले कि एल्डिहाइड कितना बना है, तो ड्यू 0 है तो एल्डिहाइड कैसे बना है, करेक्ट। इस तरीके से हमारे ऑप्शन कट होते हैं। अगर 40 ना गए, बना लिया आपने 40, देखो जरा आपको क्या बताने थे,
ठीक है, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ फिर शॉर्ट। ठीक है, सपोज आपके पास बेटा 5 कार्बन है। अब एल्कोहल छोड़, ठीक है, पहले ये सोचो बेटा इसके अब ये 5 मतलब 5 कार्बन को आप कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हो, वो कितने डिफरेंट तरीके होंगे, देखिए, और ये 3 होंगे। 5 कार्बन को आप 3 तरीके से ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, सब ये क्या है, एल्केन। चलो एक और टेबल, ठीक है, एक टेबल में क्या है, यदि सपोज आपके पास CH4 है, इसको एक तरीके से चेंज कर पाओगे। ठीक है, यदि आपके पास C2H6 है तो उसको सिर्फ एक तरीके से, 2 कार्बन को आप किस तरीके से चेंज करोगे। C3H6 3 कार्बन है, इसको किस तरीके से चेंज करोगे। देखिए, यदि सपोज इधर उठा के इधर लगा दो तो ये 1 2 3 पर लिखा है। C4H6 को C4H10 को यदि 4 कार्बन है तो इसको आप एक और तरीके से चेंज दो, करेक्ट। C5H12 जैसे इसको आपको चेंज करना था, कितने तरीके से चेंज किया, आगे का। C6H14 को 5 और C7H16 को C7H, ठीक है, ये तो यदि एल्केन है इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स, करेक्ट। अब आपको पता है बेटा, यदि ये और इन 3 तरीके से चेंज कर सकते। अब आपको क्या करना है, इधर पे डिफरेंट पोजीशन पर OH लगा, ठीक है। सपोज इसके इधर OH लग सकता है एक, करेक्ट, एक डिफरेंट, एक OH इधर लग सकता है सेकंड पोजीशन पर, और क्या लग सकता था, ज्यादा कार्बन बना ये, ठीक है। उसके बाद इधर बीच में लग सकता है, और क्या लग सकता है, अब इसके बाजू में लगाओगे तो इसके जैसे हो जाएगा, और बाजू में लगाओगे तो इसके जैसे हो जाएगा, तो इसके, करेक्ट। अभी कहाँ एक OH इधर लग सकता है, इधर लगाऊंगा तो वो इसके जैसे ही होगा, एक OH इधर डिफरेंट है, एक OH इधर डिफरेंट है, ठीक है, और एक OH इधर भी डिफरेंट है, और एक OH लगा सकते हो, करेक्ट। कितने आए, एक आए, ठीक है। अब देखो शॉर्ट, बेटा आपको क्या फिक्स करना था, OH फिक्स करोगे तो पसी कार्बन कितने बचे, 5, और 5 को कितने तरीके से चेंज कर, मैंने ड्रॉ करने से पहले मेरे पास आंसर आगे समझ, ये नोट कर लो। अब इसको कभी किसी को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, सीधे आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। तो इसलिए इन दोनों टेबल का हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे और हमारे सारे यदि किसी को कुछ भी समझ में ना आया तो पूछो मेरे से, ये नोट कर लो सभी लोग।
आपके लिए होमवर्क है, इसके आप ईथर घर से निकाल के आना, ठीक है, इसके ईथर आपको घर से करके आना। हो गया ये सभी का? जिसका ये हो जाए वो लीव कर सकता है। हो गया क्या ऑनलाइन सभी का? कोई लिख रहा है क्या अभी? हाँ सर। ओके, बाय।